चलिए बच्चे, तो आज हम लोग शुरू करते हैं नए चैप्टर का। और इस नए चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? कैलेंडर। क्या नाम है बच्चे? कैलेंडर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है और उस पहले चैप्टर का नाम क्या था बच्चे? क्लॉक था। और क्लॉक को हम लोगों ने करीब 7 क्लासेस में कवर किया है, जिसमें कि हर एक पार्ट को मैंने बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है ना। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया चैप्टर। इस नए चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? कैलेंडर है। और कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा समझिएगा। अगली से कुछ दिनों के बाद क्लासेस कल या परसों से मैं नीचे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं बच्चे। नया टॉपिक का नाम क्या है? कैलेंडर। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि एग्जाम में पहले बहुत ज्यादा पहले क्वेश्चन हमेशा आते थे। आजकल बात करेंगे तो आजकल भी व्यापम, एसएससी, इन एग्जामों में जरूर क्वेश्चन आते हैं। बट अगर मैं बात करूंगा इसमें, बैंकिंग में बिल्कुल नहीं आता, एसआई में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। तो कैलेंडर का जो टॉपिक है बच्चे, पहले ऐसा था कि पहले सब में आता था, आजकल लिमिटेड एग्जामों में आता है। ठीक है। और ये कैलेंडर एक ऐसा है कि पूरा बच्चे जो चैप्टर है ये कंसेप्ट पे आधारित है। इसमें लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, इसको जब पढ़ते हैं तो फॉर्मूला पढ़ते हैं, ट्रिक्स पढ़ते हैं, कोड पढ़ते हैं। उस ट्रिक्स, कोड और फॉर्मूले के कारण कुछ क्वेश्चंस तो बना लेंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चन होंगे। इस तारीख का ये दिन बताइए, वो भी इस तारीख का ये दिन बताइए, तो कुछ बेसिक वाले बता देंगे जो रिसेंट वाले। और बहुत पीछे का जाएंगे, जैसे मान लो 1757, 1456, इन वर्षों का कोई स्पेसिफिक डेट का दिन पूछे। दिन और डेट में जानते हो ना अंतर क्या होता है, बताएंगे सारी चीजें। ठीक है। तो वो निकालने के लिए अगर बोलेगा तो उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, उनका बहुत गलत आंसर आता है क्योंकि वो ट्रिक्स यूज करते हैं। और ट्रिक्स परमानेंट नहीं, कई जगह थोड़ा सा दिक्कत कर देता है। इसलिए हम ट्रिक पे नहीं जाएंगे इस खास चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हम एक ही चीज यूज करेंगे, अपना कंसेप्ट। और ऐसा कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में बिल्ड करूंगा, ऐसा तरीका दिमाग में बताऊंगा आपको, जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, ताकि आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा किसी भी प्रकार का कैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर लें। तो इस लक्ष्य से हम लोग इस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो कैलेंडर की बात करते हैं। तो कैलेंडर बच्चे जो होता है, अगर आपने किसी भी कैलेंडर को देखा होगा तो बेसिकली जो भी कैलेंडर हम देखते हैं वो सारे कैलेंडर जो होते हैं उनको बोलते हैं ग्रीगेरियन कैलेंडर। क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर, या फिर इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश कैलेंडर। जितने भी कैलेंडर आज तक आप लोगों ने देखते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो महीने रहते हैं, 12 महीने होते हैं, 1 से लेकर 30 दिन तक, या 1 से लेकर 31 दिन तक, या 1 से लेकर 28 दिन तक। जैसे ये फरवरी जो बात करेंगे, यहाँ पे कितने दिन तक की फरवरी है? यहाँ 28 है कि 29 है? 2023 है ना, 28 है। कितना है? 28। अभी पता कैसे चला? ये सारी चीजें जो होते हैं कंसेप्ट हम यहाँ पे बिल्डअप करें। क्लियर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात ये है कि कैलेंडर की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो हमें कैलेंडर पढ़ना अलग अलग, देखो हर धर्म ने अपने हिसाब से कैलेंडर बना। जैसे इंग्लिश कैलेंडर क्रिश्चियनिटी के तहत बना है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीगेरियन कैलेंडर बोलते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे उनका नाम क्या था? ग्रीगेरियन था, तो उनके नाम से रखा गया ग्रीगेरियन कैलेंडर, जो हम जनरली यूज करते हैं, पूरी दुनिया जिसको यूज करती है। दूसरा बच्चे, हिंदू धर्म के हिसाब से जो सत संवत या विक्रम संवत के हिसाब से जो कैलेंडर होते हैं वो अलग होते हैं। उसी हिसाब से अगर हम इस्लामिक कैलेंडर भी एकदम अलग होता है। तो हर एक धर्म ने अपना अपना कैलेंडर बनाया है, बट हमें जो पढ़ना है वो कैलेंडर कौन सा है बच्चे? ग्रीगेरियन कैलेंडर। कौन सा पढ़ना है? ग्रीगेरियन कैलेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर। अब इंग्लिश कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से अगर मैं बोलूं कि आज ये बताइए कि आज की तारीख क्या है, आज की तारीख क्या है, डेट बताइए, आज की तारीख क्या है, डेट बताइए। कितना है बच्चे? 22। कितनी तारीख है? 22। और कौन सा महीना है बच्चे? कौन सा महीना है? फेब्रुअरी। कौन सा है बच्चे? फेब्रुअरी। और कौन सा ईयर है? 2023। कौन सा ईयर है? 2023। ये बात क्लियर है? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं बच्चे, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है ये क्या बता रहा है बच्चे? डेट। क्या बता रहा है बच्चे? डेट मतलब दिनांक बता रहा है। क्या बता रहा है? दिनांक। और ये क्या बता रहा है बच्चे? मंथ। क्या बता रहा है बच्चे? मंथ। और ये क्या बता रहा है बच्चे? ईयर। क्या बता रहा है? ईयर। तो हम यहाँ पे कोई भी डेट में 3 चीजें होती हैं, एक होता है दिनांक, और दूसरा होता है महीना, और तीसरा होता है वर्ष। हमें क्या करना है? इन तीनों के कंसेप्ट को सीखना है और तीनों के कंसेप्ट को समझना है। क्लियर है ना? हमें तीनों के कंसेप्ट को सीखना है और तीनों के कंसेप्ट को यहाँ पे
समझना है एक एक करके। तो सबसे पहले बच्चे जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, किसके बारे में डिस्कस करूंगा? ईयर के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करूंगा बच्चे? ईयर के बारे में, और एक एक करके मैं कहानी को आगे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं ईयर के बारे में डिस्कस करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ना, अभी थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो इंग्लिश कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर में मैंने आपके सामने डेट रखा। डेट में तीन चीजें होती हैं, एक होता है दिनांक, एक होता है महीना और एक होता है वर्ष। और इसी डेट में कोई ना कोई क्या होगा? दिन होगा। कोई ना कोई क्या होगा? दिन। तो ये दिनांक और दिन में क्या फर्क होता है? जैसे आज कौन सा दिन है बच्चे? बुधवार। कौन सा दिन है? बुधवार, वेडनेसडे। क्लियर है कि नहीं? आज कौन सा दिन है बच्चे? बुधवार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेडनेसडे। क्या बोलते हैं बच्चे? वेडनेसडे। कल से बच्चे थोड़ा सा टाइम पे आइए, वैसे क्लास में कल से नीचे करूंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग टाइम पे आइए। अगर टाइम पे नहीं आएंगे तो यही स्थिति होगी जो अभी हुआ है, और ऐसे डिस्टर्बेंस मेरे को ठीक नहीं लगता, उसको हटा दीजिए उधर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले इधर पे हम आगे बढ़ते हैं। दे दो चेयर, पीछे ही दे दो, पीछे। एक्चुअली खुद देखो ना, टाइम 8:30 बज गया। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या है बच्चे? दिन है। ये क्या है बच्चे? दिन है। और ये दिनांक है, ये महीना है, ये ईयर है। तो आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, पहले मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रखना चाहूंगा। ये बताइए कि कितने दिन होते हैं एक सप्ताह में? बताएंगे क्या? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, और ये होते हैं ना 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और फिर अगेन क्या होता है? सोमवार। तो बच्चे कितने दिनों का सेट होता है? 7 दिन। 7 अलग अलग दिन होते हैं, और उसके बाद 8वां दिन क्या करता है? रिपीट करता है। क्या करता है बच्चे? रिपीट करता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये मैंने दिया, ठीक है। उसी प्रकार से वर्ष का होता है, मंथ का होता है, डेट का होता है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे पूरे टॉपिक को पढ़ना है, कहां से शुरू करेंगे? कैलेंडर के ईयर से। कहां से शुरू करेंगे? कैलेंडर के ईयर से, फंडामेंटल बताते हुए। पहले इतना क्लियर है सभी को? इस पूरा पीडीएफ में अभी क्लास के बाद सेंड करूंगा, अगर आपको जरूरत हो तो रफ में लिखते भी चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलिए, अब मेन कहानी यहां से शुरू होती है बच्चे। तो हम लोग कैलेंडर में सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन होगा? ईयर के बारे में। कोई ट्रिक, कोई फॉर्मूला नहीं रहेगा, सारे कंसेप्ट के साथ पूरा क्वेश्चन जल्दी होगा, बस ध्यान से सुनना। तो ईयर के बारे में बात करूंगा अगर कैलेंडर में, तो ईयर बच्चे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बच्चे कौन सा ईयर? साधारण वर्ष। एक क्या होता है बच्चे? साधारण वर्ष, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर। हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग नॉर्मल ईयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष या ऑर्डिनरी ईयर। और दूसरा जो बच्चे होता है वो कौन सा होता है? लीप ईयर। दूसरा क्या होता है बच्चे? लीप ईयर होता है, लीप वर्ष जिसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? एक है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। अब ये क्या होते हैं एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे बच्चे ये बताइए कि कोई भी वर्ष, लीप वर्ष कब होता है? जब उसमें फरवरी कितने दिन का होता है बच्चे? फरवरी कितने तारीख का कितने दिन का होता है? 29 दिन का। कितने दिन का? 29 दिन का। इस कारण से बच्चे यहाँ पे लीप ईयर में टोटल कितने दिन होते हैं? 366 दिन। टोटल कितने दिन होते हैं? 300। मतलब ईयर 2 प्रकार के होते हैं। वैसे ईयर में दिन कितने होते हैं? या तो 365 दिन होगा या तो 366 होगा। जब 366 दिन होता है तो कौन सा ईयर कहलाता है? लीप वर्ष। कौन सा वर्ष कहलाता है? लीप वर्ष। और उस लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? 29 दिन का। और बच्चे अगर साधारण वर्ष होता है तो उसमें कितने दिन होते हैं बच्चे? टोटल 365 दिन। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और इसमें बच्चे फरवरी कितने दिन का होता है बच्चे? 28 दिन का। कितने दिन का होता है? 28। तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है कि कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है? इसका कंसेप्ट और डिटेल वो भी बताया जाएगा, लेकिन अभी डायरेक्ट बताया जाएगा, क्योंकि पहले एक बेस आपके दिमाग में तैयार कर दें और फिर हर चीज का कारण भी बताया जाएगा कि कैसे पता चलता है, तो वो काम क्यों करते हैं। समझ में है? जैसे कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, ये तो हमें ठीक है, यहां पे हमें पता चला कि लीप वर्ष में 366 दिन होंगे और साधारण वर्ष में कितने होंगे? 365 दिन। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है? तो इसके लिए पता करने के लिए एक ट्रिक ये होता है कि किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें? 4 से। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, मतलब शेषफल क्या बचे? 0। शेषफल क्या बचे? 0। मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वो कौन सा ईयर होता है बच्चे? लीप ईयर। कौन सा ईयर होता है बच्चे? लीप ईयर होता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा ईयर जिसको अगर आप 4 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 4 से डिवाइड करें, और ये 0 ना आए, मतलब यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड ना हो, तो बच्चे उसे हम लोग कौन सा ईयर बोलते हैं बच्चे? ऑर्डिनरी ईयर। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्डिनरी ईयर। इतना क्लियर है?
तो मैंने आपके सामने दो बातें रखी, लेकिन आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए था अभी, वो शायद उठा भी होगा कि सर ये 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसका जवाब हम लोग आगे की क्लास में मिल जाएगा आपको, लेकिन अभी ध्यान से सुनते बस रहना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो कोई भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, पता करने का जुगाड़ क्या है, किससे डिवाइड करना है? 4 से। अगर कोई ईयर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होता है? लीप वर्ष। नहीं होता है तो साधारण वर्ष। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2023। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अभी कौन सा वर्ष है बच्चे? 2023। तो मैं आपसे पूछता हूं ये जो 2023 है ये कौन सा वर्ष है? तो आप इसके लिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करना हो तो एक तरीका बताते हैं कि आखिरी के दो अंकों को बस देखा करो। बच्चे बोर्ड में देखिएगा, अपने आप क्लियर होते जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक कंसेप्ट आप सीखेंगे, ध्यान से बस सुनते रहिएगा। ये आखिरी के दो अंकों को देखना है। आखिरी के दो अंक को देखकर ही पता चल जाता है कि संख्या 4 से जाता है कि नहीं जाता। पूरी संख्या को चेक करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आखिरी के दो अंक में क्या दिख रहा है? 23। तो 23 4 से डिवाइड होगा क्या? 4 पंचे 20। शेषफल कितना बच रहा है? 3। मतलब ये 2023 भी 4 से नहीं जाएगा। अर्थात 2023 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो शेषफल क्या नहीं बचता बच्चे? 0 नहीं बचता। और 0 जब नहीं बचता तो कौन सा ईयर होता है बच्चे? ये ऑर्डिनरी ईयर। कौन सा ईयर होता है? ऑर्डिनरी ईयर, या फिर नॉर्मल ईयर या ऑर्डिनरी ईयर एक ही बात है। इस कारण से बच्चे यहाँ पे फरवरी कितने दिन का होगा? 28 दिन। कितने दिन का होगा? 28 दिन का। ये बात क्लियर है, एकदम बेसिक फंडामेंटल, बहुत से बच्चों को पता भी होगा। जो पता होगा वो बहुत कुछ नया सीखेंगे, और जिनको नहीं पता है वो एक एक करके क्लियर करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छे डिटेल से आप सीखने वाले हैं। हर एक टॉपिक सीखेंगे, लेकिन इस टॉपिक में बुक्स में जो चीज नहीं मिलेगी उससे ज्यादा आप यहाँ मिलेगा। पहले इतना क्लियर है कि नहीं? ये समझ में आया आपको? तो कोई भी ईयर नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर, ये बात आपको पता चल गया है। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसका मुझे जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं, पहले इतना क्लियर है सभी को? तो जैसे कुछ सवाल यहाँ पे हैं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल रखा, और आपको बताना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा नहीं है। जैसे 2020, 2012, 2018, 2022। अब ये इनका पता करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। जैसे एक और 1882, ठीक है। तो सिंपल सा अभी अभी जो बताए हैं उसी को फॉलो करेंगे। तो आप करेंगे क्या बच्चे? इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। तो आखिरी के दो अंकों को बस डिवाइड करना है, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 20 4 से चला जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0। जब पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो कौन सा ईयर होता है बच्चे? बोलिएगा एक बार। लीप ईयर। कौन सा ईयर होता है बच्चे? लीप ईयर। क्लियर है? अगर आप 2012 का चेक करना है तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, तो पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस 12 को करिएगा। तो 12 4 से डिवाइड हो जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 0। इसलिए भी कौन सा ईयर होगा बच्चे? लीप ईयर। कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। अब 2018 का चेक करना है तो इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। आखिरी के दो अंक में क्या दिख रहा है? 18। 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौके कितना होता है? 16। शेषफल 0 नहीं होता, इसलिए कौन सा ईयर होगा बच्चे? साधारण वर्ष। कौन सा ईयर होगा? साधारण वर्ष। उसी प्रकार से 2022 के लिए 4 से डिवाइड करते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 22 को डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20 होगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, इसलिए बच्चे क्या आएगा? एक साधारण वर्ष। क्लियर है कि नहीं? चेक कर लेंगे आप लोग। अब 1882 है, इसको भी 4 से चेक करेंगे। तो ये बताइए, 82 को केवल 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूनी 8 और 80 तक जाएगा, शेषफल 2 बचेगा, मतलब ये भी 4 से नहीं जा रहा है। इस कारण से कौन सा ईयर होगा? साधारण वर्ष। इतना क्लियर है? अब आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल और रखता हूं मैं, पहले यहां पे देखिएगा। जैसे मैंने बोला, ये बताइए 1800 साधारण वर्ष की लीप वर्ष है, 1900 साधारण वर्ष की लीप वर्ष है, और 2000 साधारण वर्ष की लीप वर्ष है। क्लियर? तीनों क्या है? लीप ईयर। अगर आप बेसिक तरीके से देखेंगे जो मैंने अभी तक सिखाया उसके हिसाब से, तो आपको तीनों क्या लग रहे हैं? लीप ईयर, क्योंकि तीनों किससे विभाजित होते हैं? 4 से। परंतु ऐसा नहीं होता। परंतु ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? इस क्यों का जवाब वहीं पे मिलेगा जहां पे 4 का जवाब मिलेगा। लेकिन कैसे नहीं होता, क्यों नहीं होता, ये मैं आपको बताऊं। बच्चे ये जो ईयर लिखे हैं ना 3, इन ईयर्स को हम लोग एक नया नाम देते हैं, इनको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं? शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? सचिन शतक लगाता था, तो शतक लगाता था तो 100 रन बनाता था, मतलब, हाँ या ना? 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो। कितने जीरो होते हैं? तो पहली शताब्दी 100 कहलाएगा। पहली शताब्दी 100, दूसरी शताब्दी 200, तीसरी शताब्दी 300। ये शताब्दी का भी जो आपका कंफ्यूजन होता है, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं ना, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, तो आप लोग को थोड़ा सा बड़ा ही तकलीफ होता है उसको समझने में, कौन सा ईयर के बारे में बात कर रहा है।
ठीक है, तो वो सारी चीजें भी मैं इसी टॉपिक में सिखा दूंगा। क्लियर है कि नहीं है? अभी फिलहाल के लिए मैं बोलता हूं कि ये जो ईयर दिए हैं ये कौन से ईयर है? सेंचुरी ईयर। क्योंकि कौन सा ईयर है? सेंचुरी। पता कैसे चल रहा है? क्योंकि आखिरी में कितने जीरो लगे हैं? 2 जीरो। तो किसी भी ईयर में अगर कम से कम 2 जीरो लगा हो आखिरी में, तो वो वर्ष कौन से होते हैं? शताब्दी। कौन से वर्ष होते हैं? शताब्दी। जैसे यहां भी बच्चे ये 2 जीरो लगा है ना, तो ये क्या है बच्चे? शताब्दी। वैसे तो 2 से अधिक लगा है, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए? 2। तो आखिरी में अगर 2 जीरो लगा हो उनको बोलते हैं शताब्दी। जैसे यहां पे बात करेंगे दूसरी शताब्दी 200, 18वीं शताब्दी 1800। क्लियर है कि नहीं? तो ये 18, ये टोटल क्या हो गया? शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो बच्चे उस केस में आप 4 से डिवाइड नहीं करते, उस केस में आप किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। इस बात को याद रखिए। अब क्यों करते हैं, इस क्यों का जवाब भी आपको आगे मिलेगा, जो मैं बोला हूं बताऊंगा। सारी चीजों का आपको जवाब इसी क्लास में मिलेगा, बट थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन कई चीजें आ जाएगा, इसलिए अभी हम इस पे नहीं चल रहे हैं, हम आगे बताएंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा कि कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं बच्चे? 400 से। अगर वो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 400 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब शेषफल क्या बचेगा? 0। उस केस में बच्चे ये कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। कौन सा ईयर होगा? लीप ईयर। लेकिन अगर वो 4 से विभाजित नहीं होता है, शेषफल कुछ और बचता है, तो वो कौन सा ईयर होगा बच्चे? नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर होगा बच्चे? नॉर्मल ईयर। याद रहेगा ये बातचीत? ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं 1800, किसको देखते हैं बच्चे? 1800। तो अगर आप 1800 को 4 से डिवाइड करते हैं, 1800 को किससे डिवाइड करते हैं बच्चे? 400 से डिवाइड करते हैं। तो ये बताइए 400 चौके कितना होता है? 1600। बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते हैं, 0 0 0 0 काट देते हैं और 18 को 4 से डिवाइड। ऐसे नहीं बच्चे, 400 चौके कितना होता है? 1600। 1800 को ऐसे ना डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1800 लिखेंगे, यहाँ पे 400 लिखेंगे, 400 चौके 1600। कितना बच रहा है बच्चे? 200। कितना बच रहा है? 200। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा 400 से डिवाइड करने पे क्या ये शेषफल 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसलिए कौन सा ईयर होगा बच्चे? ये नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर। क्लियर है कि नहीं? उसी प्रकार से 1900 को भी बच्चे किससे डिवाइड करना है? 400 से। 400 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल ईयर। और 2000 को भी बच्चे अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो 400 पंचे कितना होता है? 2000। तो मतलब ये क्या हो गया बच्चे? लीप ईयर। क्या हो गया बच्चे? लीप ईयर। तो मतलब आपको यहां तक आपको ये सीखने को अभी फिलहाल में एक पहला नोट बन गया कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष हो पता करने के लिए हम जनरली किससे भाग देते हैं? 4 से। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो क्या होता है? लीप ईयर। नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष होता है। लेकिन शताब्दी वर्ष के केस में, किसके केस में? शताब्दी वर्ष के केस में, सेंचुरी ईयर के केस में हम 4 से डिवाइड नहीं करते। किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। किससे डिवाइड करते हैं? और अगर शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो गया बच्चे, तो वो क्या होता है? लीप वर्ष। अगर नहीं होता तो वो क्या होता है? साधारण वर्ष। इसे आप अच्छे से कॉपी में अपनी भाषा में लिख लीजिए। समझ में आया? ठीक है। आपकी भाषा कुछ है? आपकी कोई भाषा नहीं, मतलब लिखवाना पड़ेगा? है ना कोई भाषा आपकी? लिख लीजिए उसको, नहीं है तो बताइए, मैं लिखवा दूंगा फिर। शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो ज्यादा बेटर है कि शताब्दी वर्ष को किससे भाग देना पड़ता है? 400 से। अगर शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वो कौन सा होता है बच्चे? लीप वर्ष। और नहीं होता है तो कौन सा होता है? साधारण वर्ष। इतनी सी बातचीत है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इतना बेसिक पढ़ाने से इससे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा तो। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले आप इसे लिख लीजिए। सभी ने लिख लिया है क्या? कोई तकलीफ है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े? चलो, लिख तो नहीं रहा कोई? चलो बढ़िया। तो ये शॉर्ट फॉर्म जो नोट करवाया था समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब बच्चे इतनी सी बातचीत क्लियर है, तो इससे प्रश्न कैसे आएगा? तो एक प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा विषम छाटिए। क्या लिखा रहेगा? विषम छाटिए, फाइंड ऑड वन आउट। हिंदी में लिख लीजिएगा विषम छाटिए। विषम छाटिए। विषम का मतलब होता है अलग छाटिए। जो आपके सामने विकल्प दिया रहेगा उनमें से एक विकल्प सबसे अलग होगा, उस विकल्प को आपको चुनना है, उस विकल्प को आपको छाटना है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 1992। क्या दिया है? 1992। दूसरा ऑप्शन दिया है बच्चे 1882। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चे यहां पे 1900। और चौथा दिया है बच्चे 1800। ठीक है, ठीक, देखते हैं अभी।
सवाल यहाँ पे ये है कि इनमें से विषम छांटना है जो सबसे अलग है। अभी जवाब क्या है मुझे नहीं पता, मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप थोड़ा सा देखिए, एक बार एक नजर फेरिए और कॉपी में लिख के थोड़ा सोचिए। सवाल ये है, आपको अलग छांटना है। ये 4 विकल्प दे देगा, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, बस बोलेगा अलग छांटिए। अब जिस बच्चे को कैलेंडर में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, नहीं तो वो तो उसको ईयर ही नहीं पता तो सोचेगा नंबर नंबर दिया है। हाँ या ना? तो अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वो करना क्या चाहिए आपको। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे अलग कैसे है, कौन सा अलग है, तो इसको चेक करने के लिए हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा लीप ईयर है और कौन कौन सा नॉर्मल ईयर है, क्योंकि एक वर्ष के जैसे। तो 1992 एक साथ मतलब ये कोई शताब्दी वर्ष नहीं होता, तो किससे डिवाइड करके चेक करेंगे? 4 से। और अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 92 को डिवाइड करेंगे, और 92 4 से चला जाता है, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। इसलिए बच्चे ये 4 से चला जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 0। इसलिए कौन सा ईयर होता है बच्चे? लीप। कौन सा ईयर होता है? लीप ईयर। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये 1882 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से नहीं जाएगा, क्योंकि 4 बीजा 80 होता है, यहाँ पे 82 दिया है। इसलिए कौन सा ईयर होगा बच्चे? ये नॉर्मल ईयर। कौन सा ईयर होगा बच्चे? नॉर्मल ईयर। क्लियर है कि नहीं? उसी हिसाब से 1900 को अगर आपको देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो ये कौन सा ईयर है? शताब्दी है। कौन सा है? शताब्दी है, सेंचुरी ईयर है। इसलिए किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। जब 400 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल अगेन बच्चे 0 नहीं आएगा, और 0 नहीं आएगा, इसलिए कौन सा ईयर होगा बच्चे? नॉर्मल ईयर ही रहेगा। क्लियर है? साधारण वर्ष ही रहेगा। अब 1800 को चेक करना है, तो 1800 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 400 से। और 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी शेषफल क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इसलिए ये भी क्या होगा बच्चे? साधारण वर्ष। क्लियर है कि नहीं? तो इन चारों ऑप्शन में एक चीज देख रहे होंगे, ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग है। कौन सा? पहला वाला। इसलिए सबसे अलग छांटना था, तो अलग कौन सा है बच्चे? 1992। क्लियर है कि नहीं? समझ में आए? तो इस प्रश्न का जवाब होगा पहला ऑप्शन 1992। और इस तरीके से विषम छाटा जाता है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर का बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, तो आप कर लेंगे। इसके बाद अब हम आगे थोड़ा सा अपने दायरे को और बढ़ाएंगे। पहले इतना क्लियर है बच्चे? ठीक है, कोई तकलीफ है? एक बात बताइए मुझे, थोड़ा सा समझते हैं और पहले आगे बढ़ जाएं इसके। सबने लिख लिया? चलिए अब बच्चे मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे ही इसी बेसिक थोड़ा सा भी इसी में ही चलते हैं। मैं आपसे पूछता हूं 2004 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? लीप ईयर है। आखिरी में 04 है। 04 मतलब 4, 4 4 से जाता है। कौन सा ईयर है? साधारण। अच्छा ये शताब्दी तो नहीं है ना? शताब्दी में आखिरी में 2 जीरो होता है, बीच में 2 जीरो मत सोच लेना। ये तो विशेष प्राणी भी होते हैं कि 0 2 बोले हैं तो कहीं भी होना चाहिए, ऐसा नहीं, आखिरी में 2 जीरो। क्लियर है कि नहीं? तो मुद्दे की बात है, ये क्या है बच्चे? लीप ईयर है। क्या है? अब अगला लीप ईयर कब आएगा? 2005 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, फिर कब होगा? 8 में। फिर अगला लीप ईयर 2000, अगला लीप ईयर, अगला लीप ईयर। ये बताओ ये लीप ईयर में कितने कितने वर्ष का डिफरेंस है? तो इन लीप ईयर्स में आप देख सकते हैं कि कितने कितने वर्ष का डिफरेंस है बच्चे। यहां भी कितने का डिफरेंस है, और यहां भी कितने का डिफरेंस है, और यहां भी कितने का डिफरेंस है। तो एक बात तैयार हुआ कि लीप वर्षों में कितने कितने वर्ष का डिफरेंस होता है? 4। क्या लेकिन ऐसा हमेशा होता है? ऐसा हमेशा नहीं होता। तो कहां पे नहीं होता है? कौन सी शताब्दी? देखते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां पे ध्यान से सुनना थोड़ा, 1996 लीप ईयर है कि नहीं? 1996, 96 4 से आता है, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। अब मैं पूछता हूं 2000 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? अब तो बताओ भाई, 400 से डिवाइड करेंगे तो चला जाता है ना, लीप ईयर है ना भाई, इतना काहे सोच रहे हो? ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं 2004, अभी भी सोच रहे हो, ये बताए थे अभी, कौन सा ईयर है? लीप ईयर। 2008, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताओ, अभी भी इन वर्षों के बीच में कितने कितने वर्ष का डिफरेंस है? यहां भी और यहां भी। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि लीप वर्ष में, सॉरी लीप वर्ष बोल दिया, मतलब यहाँ पे वर्षों में अगर लीप वर्ष में 4 4 का डिफरेंस होता है। क्लियर है कि नहीं? लीप वर्ष में कितने कितने वर्ष का डिफरेंस होता है? 4 4। तो अब आप बोल रहे थे कि नहीं होता, कहां पे नहीं होता? अब देखते हैं बच्चे, जो बच्चे ने बोला अब उसी के हिसाब से देखते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि लीप वर्षों में कितने कितने का डिफरेंस होता है? 4 4। कितने कितने का होता है? लेकिन हर जगह नहीं होता।
लेकिन हर जगह नहीं होता। सवाल यह है कि कहाँ नहीं होता, सवाल यह है कहाँ नहीं होता। कहाँ नहीं होता अब मैं आपको वो सिखाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा फिर लिखिए। पहले इतना क्लियर है? जैसे मैं सपोज कीजिए मैं आपसे बोलता हूं यहाँ पे 1796, 1796, 1796 कोई वर्ष है, मैं आपसे बोलता हूँ लीप ईयर है कि नहीं है? 96 जाता है 4 साल। अब उसके बाद क्या आएगा? 1800। 1800 क्या है? हाँ, ये तो लीप ईयर था, ये क्या था और ये क्या है? क्योंकि ये 400 से नहीं जाता और शताब्दी ऐसी ना चेक करेंगे 400 से डिवाइड करके। क्लियर है कि नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चे 1804, 1804 लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? लीप ईयर। 1808 क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ मुझे एक बात बताओ कि 1796 के बाद 1800 में आपका 1796 के बाद 1800 में आपको क्या नहीं मिला बच्चे? लीप ईयर नहीं मिला। क्लियर है कि नहीं? कब मिला आपको? सीधा सा 1804 में। कितने साल बाद मिला? 8 साल बाद। कितने साल बाद मिला? और फिर कितने साल बाद है लीप ईयर? तो जनरली अगर देखा जाए तो 4-4 साल में लीप ईयर आता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं। वो अपवाद ये है कि अगर बीच में ऐसा शताब्दी वर्ष पड़ जाए जो क्या हो? साधारण वर्ष। ऐसा शताब्दी वर्ष बीच में आ जाए जो क्या हो? साधारण वर्ष। तो उस केस में बच्चे कितने वर्ष बाद लीप ईयर आता है? 8 वर्ष। कितने वर्ष बाद आता है? 8 वर्ष बाद। क्लियर है कि नहीं? जनरली अगर यहां भी तो शताब्दी पड़ रहा था ना, लेकिन ये शताब्दी कैसा था? लीप ईयर था। क्या था? लीप ईयर। तो हर वर्ष, हर 4-4 वर्ष में लीप वर्ष आता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि अगर बीच में कोई शताब्दी वर्ष पड़ जाए और वह शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष हो, क्या हो? साधारण वर्ष हो, उस केस में कितने वर्ष बाद लीप ईयर आता है? 8 वर्ष। कितने वर्ष बाद आता है? 8 वर्ष बाद। तो पहले इसे नोट करें और फिर उसके बाद थ्योरी लिखवा देता हूं, नोट नंबर 2। क्लियर है? ऐसे छोटे छोटे नोट्स आपके तैयार होते जाएंगे और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है ना? और फिर अपने आप क्वेश्चंस को करेंगे। पहले लिख लीजिए। तो नोट करवाऊं क्या? पहले इसको लिख लियो, इसको लिख लियो तो मैं एक लैंग्वेज में नोट करवा देता हूं। लिख लिए? बोले? लिखिएगा। जरूरी नहीं है लीप ईयर, जरूरी नहीं है लीप ईयर। अगर आप लिख चुके हो तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। जरूरी नहीं है लीप ईयर हर 4 साल बाद हो। जरूरी नहीं है लीप ईयर हर 4 साल बाद हो। 8 साल बाद भी हो सकता है। 8 साल बाद भी हो सकता है। ऐसा तब होगा जब बीच में, ऐसा तब होगा जब बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए। ऐसा तब होगा जब बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए। ऐसा तब होगा जब बीच में शताब्दी वर्ष आ जाए और शताब्दी वर्ष कॉमा लीप वर्ष ना हो, और शताब्दी वर्ष कॉमा लीप वर्ष ना हो, और शताब्दी वर्ष कॉमा लीप वर्ष ना हो, तब डिफरेंस 8 वर्ष का होता है। तब डिफरेंस 8 वर्ष का होता है। डिफरेंस मतलब अंतर 8 वर्ष का होता है। तब अंतर 8 वर्ष का होता है। तब डिफरेंस 8 वर्ष का। बच्चे समझ में आए? कोई सवाल किसी का? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो मैं अब आगे लेके चलता हूं। पहले इतना क्लियर हुआ लॉजिक, तो आपको एक बात समझ में आ गया। अगर कभी ऐसा कथन आ जाए, कथन वाले भी क्वेश्चन एग्जाम में जनरली कई बार आ जाते हैं, तो पहला एक कथन लिखा हो कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है, हमेशा 4 साल के बाद आता है, तो क्या ये सही कथन है? नहीं। लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर लिखा हो लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है, लेकिन आगे जो कहानी बोला था कि शताब्दी वर्ष पड़े और वो लीप वर्ष ना हो, तो कितने साल बाद आएगा? 8 साल बाद। क्लियर है कि नहीं? तो अगर एक कथन ऐसा लिखा है लीप वर्ष 4 साल बाद भी आता है और 8 साल बाद भी आता है, ये ठीक है, हाँ या ना? लेकिन केवल 4 साल बाद आए, वो क्या है? क्लियर है कि नहीं? चलिए, यहां तक ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहानी को और आगे पहुंचाते हैं, लीप वर्ष से ही जोड़ते हैं कहानी को। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहाँ पे एक हेडिंग में लिखता हूं बच्चे ईयर्स। क्या लिखता हूं?
यहां पे मैंने लिखा ईयर्स और यहां पे लिखता हूं लीप ईयर। क्या लिखता हूं? लीप ईयर। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 साल, कितने साल? 5 साल। तो 5 साल में कितने लीप ईयर होंगे, सवाल है मेरा। 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 10 सालों में 5 साल मतलब 5 सालों में, टोटल 5 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? 10 सालों में कितने होंगे और 15 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे? सवाल समझ में आया मेरा? तो एक एक करके हम जवाब देंगे और एक बार बस एक सवाल का मैं जवाब देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने 3 सवाल पूछा। पहला सवाल था कि कुल 5 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे। तो 5 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले एकदम फंडामेंटल में अगर हम चलते हैं, इसमें चलते हैं फंडामेंटल। तो 5 साल में कितने लीप ईयर अगर होते हैं, अगर हम ये देखते हैं तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, पहला साल तो नहीं होगा, दूसरा साल भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 4th ईयर। ना यहाँ पे 1 होगा, ना 2 होगा, ना 3 होगा। कौन सा होगा? 4th होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आपको ये समझ में आया कि 5 सालों में कौन सा लीप ईयर था? चौथा साल। कौन सा था? चौथा साल। और चौथा साल लीप ईयर था, इसलिए कितना लीप ईयर था? एक लीप ईयर था। हाँ या ना? सही है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछता हूं 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो कौन सा होगा? पहला चौथा साल होगा और 8वां साल होगा। और वैसे अगर हम फाइंड करें तो कितने लीप ईयर होंगे? 2 लीप ईयर। कितने लीप ईयर होंगे? 2 है। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं 15 सालों में, तो एक तो चौथा वाला होगा और एक 8वां वाला और एक 12वां वाला। तो कितने लीप ईयर होंगे? 3 लीप ईयर। पहले बताओ, इतना समझ में आया? एकदम बेसिक से सॉल्व किए। क्लियर? अब लेकिन इसके लिए हमने एक ट्रिक बना लिया। क्या बना लिया? ट्रिक, जो कि हम एग्जाम में यूज करेंगे। अगर कोई बोले कि 5 सालों में कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है, तो आप डायरेक्ट क्या करना कि किसी कोई भी ईयर दिया हो और उसका आपको लीप ईयर फाइंड करना हो, तो आप उसको किससे डिवाइड करना? 4 से। किससे डिवाइड करना? 4 से। और 4 से डिवाइड करने के बाद क्या फाइंड आउट करना? रिमाइंडर। क्या फाइंड आउट करना? रिमाइंडर। क्लियर है कि नहीं? क्या फाइंड आउट करना बच्चे? रिमाइंडर। क्या फाइंड आउट करना? रिमाइंडर। याद रहेगा ये बात? तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे? रिमाइंडर। जितना भी शेषफल होगा उतना ही क्या होगा बच्चे? उतना ही क्या होगा बच्चे? लीप ईयर। क्लियर है कि नहीं? तो अगर आपको जैसे 5 साल बोला है, तो 5 साल में कितने लीप ईयर है, तो 5 को किससे डिवाइड कीजिएगा? 4 से। तो 4 एकम 4 होगा और शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे लीप ईयर भी कितना कहलाएगा बच्चे? 1। कितना कहलाएगा? 1। समझ में आ रहा है? जैसे अगर पूछे कि 10 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो 10 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और क्या फाइंड आउट, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, उल्टा बोल दिया मैंने। भागफल देखते हैं। क्या देखते हैं? भागफल। ये मैंने शब्द गलत चयन कर लिया, शेषफल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भागफल। जैसे मान लीजिए 5 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो भागफल कितना आएगा? 1। 4 एकम 4। तो जितना भी भागफल आता है उतना क्या होता है? लीप ईयर। क्या होता है बच्चे? लीप ईयर। जैसे 10 साल में पूछूंगा तो 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ जो लिखा है उसको सुधार दे रहा हूं मैं। यहाँ पे शेषफल नहीं होगा, क्या होगा बच्चे? भागफल। जितना भागफल, क्यों मतलब कोसेंट हो गया, भागफल। जितना भी भागफल आएगा उतना ही क्या होगा बच्चे? क्लियर है कि नहीं? गलती से बोल दिया। क्लियर है? तो जैसे अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे लीप ईयर कितने होंगे? 2। अगर आपको 15 सालों में कोई पूछे कि लीप ईयर कितने हैं, तो 15 को भी किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और यहाँ पे बच्चे कितना आ जाएगा? 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 यहीं कितना हो जाएगा? 12। तो कितने लीप ईयर होंगे? 3 होंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछता है ये बताओ 50 साल में, कितने साल में? 50 साल में कितने लीप ईयर है, तो बता सकते हैं क्या? तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो 4 12 48 होता है। शेषफल को छोड़ दो, शेषफल को छोड़ दो, केवल भागफल निकालो। क्लियर है कि नहीं? जिसको इंग्लिश में कोसेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब आपसे ऐसे ही कोई भी ईयर का पूछेगा कितने लीप ईयर है, तो आप बता सकते हैं कि नहीं? जैसे आपसे कोई पूछ ले 75 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, बताएंगे क्या? कितने होते हैं? तो आप इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। बच्चे बोर्ड में देखना, 4 एकम 4, कितना बच गया? 3। 3 और 5 35 और 4 सत्ते 28, सॉरी 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। शेषफल को छोड़ देना है, तो ये कितने लीप ईयर हो जाएंगे बच्चे? 18 लीप ईयर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो कोई भी स्पेसिफिक ईयर दिया, अगर इस तरीके का ईयर दिया हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल, तो आप लीप ईयर निकाल सकते हैं क्या उसमें? ये तो एक सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर आपको कोई इंटरवल दे दे, क्या दे दे? इंटरवल। इंटरवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराल। क्या बोलते हैं?
वर्षों का अंतराल दे दे तो उस वक्त हम ऐसा फाइंड नहीं करते, वो मैं आपको बताता हूं एग्जांपल के साथ। पहला ये दायरा क्लियर है, कोई अगर टोटल ईयर दिया हो उसमें अगर लीप ईयर निकालना हो तो आप निकाल लेंगे। क्या आपने लिख लिया है? कोई तकलीफ तो नहीं है? तो आगे बढ़े, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अब बच्चे जैसे मेरा सवाल ये है, ये बात तो आपको क्लियर हुआ, अभी इसी के आगे का चलेंगे। अभी जैसे मैं आपसे पूछता हूं 2011 और 2021 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, बता सकते हैं क्या? 2011 से 2021 ये इंटरवल है, क्या ये? वहां पे ईयर था, यहां पे क्या अंतराल, कि 2011 से 2021 तक कितने लीप ईयर है। समझ रहे हो कि नहीं? तो दोनों में अंतर है कि नहीं? जो पीछे पढ़ाया, पीछे जो पढ़ाया मैं उसमें क्या मैंने पूछा कि इतने ईयर में टोटल ईयर दिया रहता था, और यहां पे क्या पूछा मैंने, इस अंतराल में। तो इसमें अगर हमको निकालना हो कि कितने लीप ईयर होंगे, तो नॉर्मली बच्चा बहुत बड़ी गलती क्या करता है कि इन दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करता है, टोटल डिफरेंस कितना। तो कितने वर्षों का डिफरेंस है बच्चे? 10 सालों का। कितने सालों का डिफरेंस है? 10 सालों का, हाँ या ना? और 10 सालों का है, तो अगर वो ट्रिक अच्छे से नहीं पढ़ा रहता तो उसकी आदत रहती है किससे डिवाइड करने की, 4 से। तो 4 दूनी कितना होता है, 8। तो वो क्या बोलता है कि लीप ईयर सर कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। यहां तो मेरे ख्याल से फिर भी ठीक बैठा होगा, ठीक बैठा है क्या? ठीक नहीं बैठा, 2 लीप ईयर नहीं आ रहा है। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3। तो क्या यहाँ ठीक बैठा? नहीं बैठा। मतलब मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई ईयर देगा सीधा, तो आपको लीप ईयर निकालना हो तो आप किससे डिवाइड करना, 4 से। लेकिन अगर इंटरवल दे दे, क्या दे दे, अंतराल, तो अगर आप ये मेथड करते हैं, ये जो लिखा हुआ है, तो इस वक्त आपके गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर है कि नहीं? उस वक्त आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे चेक करना होता है उसी बेसिक से। कैसे चेक करना होता है? बेसिक से। बेसिक का मतलब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जैसे 2011 से 2021 तक कितने लीप ईयर होंगे ये चेक करना है, तो 2011 तो होता नहीं है, फिर सीधा जाएंगे 2012, फिर 2016, फिर 2020। तो कितने हो गए बच्चे? 3। तो यहां पे आप जवाब देंगे 3 लीप ईयर। तो यहां पे ट्रिक फेल हो जाता है, यहां पे आप कंसेप्ट यूज। क्लियर है कि नहीं है? तो कभी भी कोई भी समय का अंतराल बोल दे तो आप बेसिक से ही देखिएगा कि कितने लीप ईयर है। अगर टोटल ईयर देगा तो आप डायरेक्ट बच्चे 4 से डिवाइड करेंगे। ये 2 बातें आप दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज होके दोनों को एक समझ के एक जैसे ही मत कीजिएगा। अपने दिमाग और कान को खोल के ही क्वेश्चन को करना है। इस कारण से आपको कोई भी ट्रिक नहीं पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट से ही सारा चीज हो जाए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया बच्चों? जैसे एक सवाल और है, 2009 से 2019, 2009 से 2019 के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, आप एक बार ट्राई करके बताइए। तो आप यहां पे वो काम नहीं करेंगे कि डिफरेंस निकालेंगे तो 10, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 तो यहां तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? आपको करना कैसे है बच्चे, इंटरवल अगर देगा तो आप आराम से इनको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाइए। जैसे 2010 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, कौन सा होगा, 12। 12 के बाद कौन होगा, 16। तो यहाँ पे कितने हो गए बच्चे, 2। तो याद रखना कितने लीप ईयर होंगे, 2। तो कहने का मतलब अगर डायरेक्ट ईयर देता है कि 5 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 35 साल में, तो आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा किससे, 4 से, और भागफल फाइंड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या, लीप ईयर। मतलब लीप ईयर निकालने के लिए हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। किससे डिवाइड करना है, 4 से। लेकिन अगर मान लीजिए, अगर, हाँ क्या बोल रहे हो, गजब यार, मतलब सुबह सुबह मार दिए भांगा। 2009 के पहले 8 है, हाँ। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है ना? 2009 से हो जाना है ना, कोई बात नहीं, सुबह सुबह हो जाता है कई बार, ठीक है। चलिए, तो मुद्दे की बात ये कि इंटरवल अगर देगा तो बेसिक से देगा। कैसे देखना है बच्चे, बेसिक से। अगर ईयर देगा तो क्या करना है हमको, 4 से डिवाइड। क्लियर है कि नहीं? तो ये 2 बातें आप भूलेंगे तो नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत बच्चे किसी को? तो आगे बढ़ जाए, अब मेन मुद्दे पे चलते हैं। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात शुरू करता हूँ, कहानी। तो यहाँ पे आपको कितनी बातें सीखने को मिली, 2 बातें। किसी भी पर्टिकुलर ईयर में लीप ईयर कितने हैं तो किससे कैसे पता चलता है, 4 से डिवाइड करके भागफल करते हैं। लेकिन अगर इंटरवल देगा तो 4 से भाग नहीं देना है, आप बेसिक से देखिए। ये दोनों बातें क्लियर है? अब मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल रखूंगा, कोई पर्टिकुलर ईयर वाला, ध्यान से देखिएगा। जैसे हेडिंग में लिखिए ईयर, एक टेबल बनाते हैं इसी के साथ, और बहुत कुछ सीखने को धीरे से भी मिलेगा। एक ईयर बनाइए, लिखिएगा 5, 10, 15, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 25 साल में, 50 साल में,
100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। ओके, यहां पे हेडिंग में लिख लेते हैं लीप ईयर, यहां पे लिख लेते हैं लीप ईयर। एकदम बेसिक से पूरा आपका क्लियर होगा, बस ध्यान से सुनते जाइए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे बच्चे मैंने आपसे सवाल जो पूछा है वो आपके सामने है, बहुत आराम से हम बनाएंगे। मैंने पूछा 5 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 10 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो ये वर्ड्स डायरेक्ट दिया है कि इंटरवल दिया है? डायरेक्ट दिया है। क्या दिया है? डायरेक्ट। तो आप किससे विभाजित करते हैं बच्चे? 4 से। ठीक है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 1, इसलिए कितना लीप ईयर होगा? 1। ओके, अब आप बच्चे 10 को भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी, तो कितना लीप ईयर होगा? बोलिए, अपना अपना करते हो सब मतलबी लोग हो, थोड़ा देख लो ध्यान से फिर लिख लेना। ठीक है, 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 तिहाई 12, कितना आएगा लीप ईयर? फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 छिक्के 24, कितना आएगा? गजब हो, इसलिए पूछ रहा था। 4 छिक्के 24, भागफल लिखना है, शेषफल नहीं लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? अब बच्चे यहां भी 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? तो 4 एकम कितना बचा? 1 और 0, 4 दूनी, तो ऐसे लिख लिया, हाँ या ना? शेषफल को छोड़ दो, शेषफल को छोड़ दो। तो बच्चे इतने लीप ईयर है। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे थोड़ा सा होता है एक्सेप्शन। क्या होता है? जो सिखाना है। क्लियर है कि नहीं? ये तो मैं पहले ही बता चुका, फिर से मैं क्यों बताया? क्योंकि मुझे ये बताना था। क्लियर है कि नहीं? अभी तक ओके है? कोई सवाल है? इतने ईयर में कितने लीप ईयर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो जनरली बच्चा क्या करता है, सबसे पहले किससे डिवाइड करता है? 4 से। गलत नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सर कितना आएगा? 25। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो होना कितना चाहिए था? 25। कितना होना चाहिए था? 25 लीप ईयर। लेकिन 25 नहीं होता, 25 नहीं होता, बल्कि इसमें से एक कम करना पड़ता है। कितना होता है? 24। कितना लीप ईयर होता है? 24। लेकिन मन में आपके सवाल एक उठा होगा, सर आपने 1 कम क्यों किया? अभी अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, अभी जो मैं बताऊं उसे सुनते चलें और कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है ना? ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहां पे आपने बोला बिल्कुल सही है, बहुत सही बोला है, बट अभी मैं बहुत कुछ बोलूंगा, इसलिए बहुत कुछ बोलूंगा तो आपको सुनना है, अच्छा लिसनर बनना है बस। क्लियर है ना? जब बोलूंगा इसका आंसर बताइए तब बताइएगा। सुनिए, बहुत सही बोले हैं वैसे आपने, लेकिन ध्यान से सुनिए। यहाँ पे कितना आया? 24। कितना आया बच्चे? तो यहाँ पे एक कम क्यों किया गया? आपने बोला सर कि यहाँ पे ये जो 100वां साल है, कौन सा साल? शब्दों को सुनो, 100वां, कौन सा साल? 100वां साल जो है सर, वो लीप ईयर नहीं है, हाँ या ना? अब ऐसा नहीं कि एकदम शांत हो गए। ठीक है, 100वां साल लीप ईयर नहीं है। तो 100वां साल लीप ईयर नहीं है, लेकिन जब हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 100 शामिल रहता है। 100 क्या रहता है? और 100वां साल लीप ईयर नहीं है, क्यों? क्योंकि 100 को अगर हम 400 क्या है? एक शताब्दी है। 100 क्या है? तो हम उसे 4 से नहीं विभाजित करते। किससे करते हैं? 400 से। किससे करते हैं? 400 से। किससे करते हैं? 400 से। और 100 400 से नहीं जाता। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए 100वां साल क्या है बच्चे? लीप ईयर नहीं है। और ये जो हमने 25 काउंट किया था, इसमें 100वां साल शामिल। 100वां क्या था? शामिल था। मतलब इस 25 में कौन कौन थे? 4 था, 8 था, 12 था, ऐसे करके पूरा था। और कौन था? 100वां था। लेकिन हमें 100वां नहीं लेना था, इसलिए 100वें के लिए एक साल कम किए और कितने लीप ईयर निकल गए? 24। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो मुद्दे की बात यह है कि 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं बच्चे? 24। अभी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया गया है, वही 4 वाला क्यों करते हैं और 400 से क्यों करते हैं? अचानक सर आप 4 से बोलते थे, डिवाइड करके चेक कर लो, फिर 400 बता दिए, पता चला आगे बोलोगे 800 से करोगे, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों का जवाब आपको आगे मिलेगा। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ट्रिक तो यही है, 4 वाला या 400 वाला। लेकिन क्यों होता है, क्यों का जवाब मिलेगा। लेकिन अभी ये बताइए, ये सिनेरियो क्लियर है कि नहीं बच्चे? ये जो बच्चे ने जवाब दिया था बिल्कुल सही था कि एक कम क्यों हुआ, क्योंकि 100वां जो था बच्चे वो लीप ईयर नहीं था, क्योंकि उसको शताब्दी वर्ष है तो 400 से डिवाइड करते हैं और 400 से डिवाइड नहीं होता। इस कारण से बच्चे एक कम कर दिए, तो 100वें को नहीं लेना था, तो कितना आ जाएगा? 24। ओके, याद रहेगा? थोड़ा सा बोलना भी, एकदम भक्क नहीं रहना है। ठीक है, दोनों हिसाब से एकदम एवरेज, एकदम परेशान नहीं होना, और मेरी बातों को ज्यादा गंभीरता से भी एकदम वैसा नहीं लेना है, मैं मजाक कर रहा हूँ। क्लियर है ना? आप लिख लीजिएगा इसको।
ठीक है, कोई दिक्कत बचे तो नोट करके इसे लिखें। तो 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होगा, कितने होते हैं, 24। तो इसमें कोई सवाल किसी का, आगे बढ़ जाए, एक सवाल पूछूं फिर। चलिए अब सवाल यहां से शुरू होता है, बढ़िया शानदार क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ सभी को, कोई तकलीफ है किसी को? चलिए तो एक सवाल ये है, लिखिएगा हिंदी में, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? इसको लिख लिए कि लिख लिए हैं सब लोग, ये लिखना है। पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन सेंचुरी ईयर? पहली शताब्दी में बच्चे बताइएगा एक बार, ठीक है, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे इन फर्स्ट सेंचुरी? सॉरी यहां पे गलत बोल दिए, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे ना, इन फर्स्ट सेंचुरी लिखना था, इन फर्स्ट सेंचुरी। अब आपको धीरे धीरे कंसेप्ट आपका तैयार होते जा रहा है, क्लियर है कि नहीं बच्चे? अब ट्राई करते हैं एक बार, पहली शताब्दी में कुल कितने लीप वर्ष थे? अब इसका जवाब अब हम कैसे देंगे? अब आप लोग मुझे चाहे तो दे सकते हैं, बताइए, ट्राई मारिए। 24। कितने बचे? तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि सर ये बताइए कि पहली शताब्दी, तो पहली शताब्दी कौन है बच्चे? 1 से लेकर 100 साल, इसको बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? अब फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, 24वीं शताब्दी, सब अभी बताएंगे, लेकिन अभी इतना समझिएगा पहली शताब्दी इसको। पहली शताब्दी मतलब 1 से लेकर 100 साल। तो पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे? अभी अभी पढ़ाए थे कि कितने लीप ईयर हो रहे थे बच्चे? 24 पढ़ाए हैं ना अभी पीछे। ये बताओ 100 सालों में कितने लीप ईयर होते थे? 24। तो यही है कि 1 से लेकर 100 तक कितने लीप ईयर होंगे बच्चे? 24। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? सवाल ये था कि पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपने जवाब दे दिया सर कितना? 24 लीप ईयर। समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े, चलिए अब यहां तक एकदम अच्छे से समझ में आया, कोई तकलीफ किसी को? आगे बढ़ जाए, कहानी को थोड़ा धीरे धीरे, क्या होता है ग्रेडिंग मैनर से पढ़ाया जाता है, पहले ये बेस तैयार किए, फिर थोड़ा सा और उठाए, फिर थोड़ा और उठाए, और आपके दिमाग में कंसेप्ट, जगह जो है जहाँ कचरा भरा है उसको पहले निकाला गया, और फिर वहां पे कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई, और आपके दिमाग में कुछ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आइए उसी पे चलते हैं। यहाँ पे अब हम मेन कहानी को आगे लेते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे फिर से अगेन वही खेल करेंगे, एक और टेबल बनाते हैं, ये टेबल ही टेबल है पूरा चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा बच्चे क्या? ईयर। क्या लिखिएगा? ईयर। और यहाँ पे लिखिएगा बच्चे क्या? लीप ईयर। क्या लिखिएगा बच्चे? लीप ईयर। ठीक है, एक जगह ईयर लिखिए, एक जगह लीप ईयर लिखिए, थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हैं अब अपन। तो शुरुआत कहां से की? टाइम वेम तो नहीं हो गया? चलो बहुत है अभी, ठीक है। अब देखो बच्चे यहाँ पे लिखते हैं 100 साल। कितने साल बच्चे? 100 साल। तो वाई हटा दूं चलेगा ना? ठीक है, 100 साल। 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 300 साल में कितने लीप ईयर होंगे? अभी तक तो हमने 100 के अंदर वाला पढ़ रहा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, ठीक है। इनमें बताना है बच्चे कितने लीप ईयर होंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बहुत आराम से सीखेंगे और बहुत ही तसल्ली के साथ सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आपका फंडामेंटल क्लियर होगा ना, तो ये याद रखना कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। बहुत लोग इसमें ट्रिक ट्रिक करके जबरदस्ती रटे उठे रहते हैं, एग्जाम के पहले साथ फॉर्मूला पढ़ के जाते हैं, पेपर में बनते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना, आपको बस कुछ नहीं पढ़ना, आपको रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप एक बार पढ़ लिए ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर है, आपने कंसेप्ट क्लियर है, बस कुछ क्वेश्चंस लगा लो और एग्जाम के पहले वो कंसेप्ट को थोड़ा सा जो भी क्लास में उसको बस ऐसे पलटा लो, बाकी कुछ रटने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखिएगा, ये बच्चे मैंने ईयर लिखा और यहाँ पे क्या लिखा? लीप ईयर। अब सवाल है मेरा यहाँ पे आपसे कि सर ये बताइए कि ईयर और लीप ईयर तो आपने लिख लिया है, 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं ये बताइए। तो अभी अभी हमने फाइंड किया था, कितने होते हैं? 24। कितने होते हैं? 24। और 24 इसलिए होते हैं क्योंकि हमने किसको नहीं लिया था? 100 को नहीं लिया था। हाँ या ना? याद है कि भूल चुके हो? अब बताओ 200 साल में कितने लीप ईयर होंगे? तो पहले 100 का 24 और अगले 100 का 24, और 24 और 24 कितना हो जाएगा? ऐसा इसलिए होगा, 200 साल का मतलब होता है 1 से लेकर 200 साल, 1 से लेकर
1 से लेकर 200 साल तक किसको किसको आपने नहीं लिया? 100वें साल को नहीं लिया, और किसको नहीं लिया? 200वें साल को भी नहीं लोगे, क्योंकि 200 भी 400 से, समझ में आ रहा है? हाँ या ना? ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं 300 साल तक, 300 साल तक बोल रहा हूं, सब यहाँ तक है ना, 300वां साल का नहीं बोल रहा हूं, 300 साल तक, 300 साल तक, क्लियर है? तो 300 साल तक कितने होंगे? पहले 100 का 24, फिर अगले 100 का 24, और आखिरी 100 का 24 ही लेंगे, क्योंकि 300वां साल क्या है बच्चे यहाँ पे? 100वां जैसे नहीं था, 200वां को भी नहीं लिया गया था, तो 300 को लेंगे क्या? क्योंकि 300 भी किससे नहीं जाता? 400 से नहीं जाता, इसलिए बच्चे 24 24 24 कितना होता है बच्चे? 72। कितना होता है बच्चे? 72। अब भूलोगे कभी? 100 साल में कितने होते हैं? 24। 200 साल में 24 दूनी 48। 300 साल में 24 तिहाई 72। क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है? किसको शामिल कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं? क्लियर है? अब आखिरी बच्चे 400 साल। 400 साल में पूछेंगे तो पहले 100 का कितना होगा, अगले 100 का, फिर और अगले 100 का, और आखिरी वाले 100 का। वेरी गुड। क्या होगा? 25। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे 100 को तो नहीं लिया, 200 को भी नहीं लिया, 300वें साल को भी नहीं लिया, लेकिन 400वें साल को हम लेंगे, क्योंकि 400 400 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। लीप ईयर है 400वां साल, पहला शताब्दी वर्ष होता है जो लीप वर्ष होता है। कौन सा है? 400 साल। 400वां साल जो होता है पहला शताब्दी होता है जो लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष। नहीं तो ना ही 100 होता है, ना ही 200, ना ही 300, ना ही 400। तो कुल मिला के बच्चे यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ये 97। कितना हो जाएगा? 97। यही होगा ना? तो 97 मतलब क्या है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि 400 सालों में कितने लीप ईयर होंगे सर? 97। कितने लीप ईयर होंगे सर? 97। क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे को बढ़ाते हैं, फिर शताब्दी वगैरह की चीज और अच्छे से पढ़ेंगे। पहले इतना क्लियर है? इसमें कोई सवाल किसी का? अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछता, बच्चे बोर्ड में देखना थोड़ा, 500 साल, कितने साल? 500 साल कितने होंगे? आपको कुछ करना है क्या विशेष? आपको पता था 400 साल तक कितने होते हैं? 400 साल तक, और अगले 100 का कितना हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? ऐसे किसी का भी पूछेगा, निकाल सकते हैं ना? तो ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम? तो अब हम अपनी कहानी को और बेहतर वे से आगे चलते हैं। पहले बताइए यहां तक ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहां तक अगर ओके है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ सेंचुरी वगैरह के बारे में। किसके बारे में? सेंचुरी। सेंचुरी मतलब क्या होता है बच्चे? जैसे फर्स्ट सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी होता है, सुने हो आप लोग? ठीक है। तो ये बताओ जीरो से लेकर, अगला टेबल बना रहे हैं, अगला क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। तो अगेन अगले टेबल में आप जो लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा ऐसे। यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट सेंचुरी, क्या लिखता हूं? हिंदी में लिखिएगा पहली शताब्दी। क्या लिखिएगा? पहली शताब्दी। पहली शताब्दी की शुरुआत कहां से हुई थी? 1 से लेकर 100 साल तक, 1 से लेकर 100 साल तक को बोलते हैं पहली शताब्दी। ठीक है। और पहली शताब्दी में लीप ईयर कितने होते हैं? कितने लीप ईयर होते हैं? 24 लीप ईयर। कोई पूछेगा कि पहली सदी में कितने लीप ईयर? क्या बोलोगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं दूसरी शताब्दी, कौन सी शताब्दी? शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, याद रखना। दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी की शुरुआत कब से हुई थी? 101 से 200 तक, हाँ या ना? दूसरी सदी की शुरुआत हुई थी 101वें साल से, समझ रहे हो? और दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, कौन बताएगा? 24 ही रहेगा, हाँ या ना? पहली सदी में कितने लीप ईयर थे? 24। दूसरी सदी में 24। लेकिन अगर मैं पूछा 200 सालों में कितने लीप ईयर है? लेकिन दूसरी सदी में 24। सदी और ईयर, फर्क समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है दोस्त? क्लियर हो रहा है? ठीक। अब मैं आपसे पूछता हूं तीसरी शताब्दी, कौन सी शताब्दी? तीसरी शताब्दी। तो तीसरी शताब्दी की शुरुआत कहां से होगी? 201 से 300। यहां पे कितने लीप ईयर होंगे? 24। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? चौथी शताब्दी का बताओ, चौथी शताब्दी का बताओ, चौथी शताब्दी की शुरुआत कहां से हुई है तो बताओ। 301 से लेकर
ये इंटरवल समझ में आ रहा है? तो कितने लीप ईयर होंगे यहाँ पे? कितने होंगे? मतलब हर किसी का 24-24 होता है, केवल उस शताब्दी का 25 होता है जो शताब्दी क्या हो, आखिरी वाला क्या हो, लीप हो। क्या हो? जैसे 400वां साल क्या है, लीप है, उसमें कितने होते हैं? 25। कितने होते हैं? अदरवाइज कितने होते हैं? हमेशा हमेशा 24 ही होंगे ना, हमेशा कितने होंगे? लेकिन 25 कब होंगे? जब शताब्दी का जो आखिरी वाला जो ईयर है वो क्या हो, लीप हो। समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, ये अच्छे से डायग्राम क्लियर है कि नहीं? अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? अच्छा चलो ये बताओ, 20वीं शताब्दी का बताओ। हाँ चलो इसको एक काम करो, 20वीं शताब्दी का बताओ। कौन सी शताब्दी का बताओ? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 20वीं शताब्दी। हिस्ट्री पढ़ते हो ना? ये बताओ 20वीं शताब्दी की शुरुआत कब से हुई है? अब तो बता सकते हो ना? 20वीं शताब्दी का अंत कब तक होगा? 20 के बाद 2 जीरो, 2000 तक। और शुरुआत कब से हुआ होगा? 1901 से। हाँ या ना? तो कोई बोलेगा कि 19वीं शताब्दी, मतलब आपका जन्म अगर 2000 के पहले हुआ है तो आपका जन्म कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। कब हुआ था? और अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? तो आप एक सदी ऊपर है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो यहां पे समझिएगा कि 20वीं शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे, जल्दी से बताइए। यहाँ पे 2000वां साल है ना, और ये लीप ईयर होता है तो कितना होगा? 25। क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? अब मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ मुझे कि 21वीं शताब्दी की शुरुआत कब से हुई होगी? हाँ, तो सबसे पहले कभी भी ऐसा पूछे तो आप परेशान मत हो। 21वीं शताब्दी तो यहाँ पे पहले 2100 लिख लो। क्या लिख लो? और उससे एक 100 पीछे जाओ तो क्या हो जाएगा? 2001 से लेकर 2100 तक। हाँ या ना? समझ रहे हो? अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। कौन सी है? वे मत बोल 23वीं सदी चलने लगी है। समझ गए ना कि कौन सी सदी चल रही है? 21वीं। 2023 है तो 23वीं सदी आ गई। कितना है बच्चे? 21वीं सदी। और 21वीं सदी में कितने लीप ईयर होंगे बताएंगे आप लोग? ये 2100 लीप ईयर थोड़ी होता है, तो कितना होगा? समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर है? अगर पेपर में आ जाए बताओ, 50वीं सदी। कौन सी सदी? 50वीं सदी कभी ना कभी होगा, आप रहेंगे उसमें। हमारा दूसरा जन्म रहेगा। हाँ, कौन सा हमारा जन्म रहेगा हमें भी नहीं पता। ठीक है, 50वीं सदी की मैं बात कर रहा हूं, तो 50वीं सदी की बात करूंगा तो 50 के बाद 2 जीरो, 5000। सही है, और ये कब से होगा? 4901 से। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ इस 50वीं सदी में कितने लीप ईयर हुए? ये 5000 है ना? 5400 से डिवाइड होता है क्या? कई बुद्धिमान सोच रहे होंगे होता है। भाई कहां से होगा दोस्त? ये 0 0 0 50 4 से जाता है? तो बच्चे नहीं जाता तो कितने होंगे? कितने होंगे? तो कोई भी सदी का पूछूंगा कितने लीप ईयर है तो बता सकते हैं? हाँ या ना? कोई भी सदी का लीप ईयर आप बता सकते हैं ना? तो आपसे प्रश्न पूछेगा जैसे एग्जाम में, ये बताइए कि 28वीं सदी में कितने लीप ईयर होंगे? तो अब आप जवाब दे पाएंगे कि नहीं? तो बोलेंगे 25। कितने होते हैं? 25, क्योंकि 28वीं मतलब 2800 तक, और 2800 लीप ईयर होता है, 400 ज्यादा है तो कितना होगा? 25। अब आपका कंसेप्ट तैयार है। क्लियर है कि नहीं? 27वीं सदी तक 24। क्लियर है? तो किसी भी सदी का लीप ईयर अब आप बता सकते हैं। पहले इतना क्लियर है? तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं, कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। कोई डाउट है किसी को? तो आज के लिए इतना काफी दोस्त, इसी के आगे कल मैं पढ़ाऊंगा। इसको मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूं। कोई तकलीफ किसी को? समझ में आया? तो आज के लिए इतना काफी है, लिख लीजिए इसको, और मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दे रहा हूं। मिलेंगे अगली क्लास। ठीक है, भेज दू ना? सुबह सुबह ऐसा क्यों होता है? आज फिर से हुआ। फेल टू जनरेट, प्लीज चेक योर नेटवर्क और ट्राई। नेटवर्क तो वहां से ठीक है। हाँ, सुबह सुबह नेटवर्क का इश्यू तो हो नहीं सकता क्योंकि चल तो रहा है वो। चलो कोई बात नहीं, लिखे हो ना तुम लोग? बात फिर इतनी जरूरत नहीं है। फिर भी फेल टू